हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वगेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो हिंदी में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लोगों ने क्या है, वर्णमाला कंप्लीट कर ली पूरी, और उसके बाद वर्णमाला के बाद संधि पूरी कंप्लीट करी, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये वाली वीडियो क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। साथ में एक वीडियो आपको मिल चुकी होगी, किसकी, मुहावरों की। और मुहावरे की 3 वीडियो और बनेंगी लगभग। तो ये मुहावरे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। और साथ में मैंने ये इसमें से पोर्शन लेके आया हूं, कौन सा, आपका है समास। कौन सा वाला है, समास। इसको और पढ़ते जैसे मैंने आपने बोला था, ठीक है कि नहीं। तो वीडियो को क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करा करिए, और क्या है, लाइक और कमेंट जरूर करा करें। समास शुरुआत करते हैं यहां से। देखो, तो समास का जो देखेंगे क्या चीज है, समास बड़े आराम से समझते हुए चलेंगे। देखो, समास जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है समास का। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप। और जिससे पहले जो आपने संधि पढ़ी थी, तो संधि का मतलब क्या होता है, मेल। दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये ध्यान रखना, दो शब्दों के मेल को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए जरा, जो समास है उसके प्रकार कितने हैं? समास जो है, इसके प्रकार कितने, 6। और उसमें कौन कौन से, अव्ययी भाव समास है। और उसके बाद क्या है, ये क्रम नहीं है, इसी तरीका से कोई सा भी किधर भी आ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 6 प्रकार हैं किसके, समास के। दूसरे पे आएगा क्या, द्वंद्व समास। मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने इस क्रम में लिखा हुआ है इनको। बाकी तीसरे पे आता कर्मधारय समास और कर्मधारय समास। और चौथे पे आएगा कौन सा, द्विगु समास। पांचवें पे आएगा तत्पुरुष समास। और लास्ट में कौन सा है, बहुब्रीहि समास। देखिए, अब इनमें एक चीज आती है, पद। एक में आएगा उत्तर पद प्रधान है, एक बोलेगा पूर्व पद प्रधान है या प्रथम पद प्रधान है। उत्तर का मतलब होता है बाद वाला पद, अंतिम पद होएगा। पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला पद। तो देखिए जरा, ये ऐसे ही करके पूछे कौन सा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान है। देखिए, अव्ययी समास है, इसमें कौन सा पद आएगा, प्रधान। इसमें आएगा आपका कौन सा, इसमें आएगा आपका कौन सा, प्रथम पद प्रधान आएगा किसमें, अव्ययी भाव समास में। और प्रथम पद क्या होता है इसमें, अव्यय होता है। जब वहां पे पढ़ेंगे तब देखेंगे। बाकी द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान है। और कर्मधार, द्विगु और तत्पुरुष समास, इनमें होते हैं उत्तर पद प्रधान। कौन से पद प्रधान होंगे, उत्तर पद प्रधान। और बहुब्रीहि समास है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा। तीसरा अर्थ निकलता है, क्या निकलेगा, तीसरा अर्थ निकलता है। क्या निकलेगा, तीसरा अर्थ। तीसरा अर्थ निकलता है इसमें, ये ध्यान है, तीसरा अर्थ। ठीक है कि नहीं। या ऐसे कह सकते हो, जिनके पर्यायवाची बन जाए वो किस में आएंगे, बहुब्रीहि समास में आएंगे। तो चलते हैं पहले वाले पे, अव्ययी भाव समास से। तो देखिए ना, अव्ययी भाव समास में देखेंगे। अव्ययी भाव समास में देखो, अव्ययी भाव समास में क्या है, अव्ययी भाव समास में पद कौन सा प्रधान है, पूर्व पद पहला पद प्रधान, अभी बता दिया था। और यह प्रथम पद, एक ही बात है, ये ध्यान रखेंगे। प्रथम पद क्या होगा, अव्यय और होगा इसमें, ये ध्यान रखना। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जिसका विनाश ना हो। अब देखिए, इनमें पहचानने का तरीका, जैसे क्या मिल जाए, वहां लिखा हुआ मिल जाए शुरुआत में, उपसर्ग में क्या मिले, प्रति, यथा, भर, और क्या है, बड़ा वाला आ, और बे। ये उपसर्ग मिलेंगे तो ये कौन से शब्द होंगे, फिर ये ध्यान रखना, ये समास के उदाहरण होंगे। कौन से वाले, अव्ययी भाव समास के उदाहरण। जैसे देखो, प्रति लिखा है तो इसमें एक शब्द मिल जाएगा, कौन सा, प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा समास होएगा, अव्ययी भाव समास होगा। यथा, यथाशक्ति। भर, भरपेट, यानी पेट भर के भोजन। और प्रतिदिन मतलब हर एक दिन। और एक और बनता है अनु, इसी में अनु, अनु, और इससे क्या बनेगा, अनुरूप। और बेहया, वो बेश्रम, वो बेहया, गाना सुना होगा। बेहया का मतलब जिसमें हया ना हो, बेहया। और ये उपसर्ग कौन सा बनना है इसमें, बे उपसर्ग। बेवफा में भी कौन सा समास है, बेवफा में भी ध्यान रखना अव्ययी भाव समास है, ये ध्यान रखना, बेवफा। और हमदर्द, हमदर्द, इसमें भी कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। आगे देखिए, जो शब्द क्या है, एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो जाए और अर्थ बदले नहीं, तो ये भी ध्यान रखना, तब भी कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, रात और रात। एक चीज जब आप पढ़ोगे ना द्वंद्व समास में, तो बीच में योजक चिन्ह होता है। तो ध्यान रखना, वहां में और तरीका से समझना है इसको,
कि जैसे रात फिर रात, एक ही शब्द दो बार आ गया, अर्थ बदला नहीं, तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। जैसे दिन और दिन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिन दिन, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। लेकिन यहां मैं रख दूं ना दिन और रात, तो ध्यान रखना अब चेंज हो जाएगा, यहां अब कौन सा बन जाएगा ये? तो ये बनेगा आपका कौन सा? द्वंद्व समास। इस बात का ध्यान रखना, आगे भी देखेंगे इसमें। अब क्या है? हर दिन, प्रत्येक दिन एक ही दिन। अच्छा, हर दिल जो प्यार करेगा, तो इसमें हर आ रहा है ना, हर का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक आएगा तो अव्ययी भाव समास होएगा। आमरण, बड़ा वाला आएगा, आमरण का होता है मरण तक, बड़ा वाला अर्थ देता है तक का, छोटा वाला अर्थ देगा नहीं का। नन्य समास में आ मिलेगा छोटा वाला, ठीक है क्या नहीं? तो जहां मिल रहा है बड़ा वाला। आजीवन यानी जीवन भर या जीवन तक, और आजन्म जन्म तक, आजन्म से, ठीक है क्या नहीं? ये सबरे किस में आ जाएंगे? अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अगला देखेंगे, देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान है, ये ध्यान रखना, दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। और विलोम शब्द आएंगे या एक दूसरे के विपरीत आते, जैसे मैंने बोला दिन, तो दूसरा वाला शब्द क्या होगा? रात लिखा होगा। माता तो पिता आ रहा होगा, भाई तो बहन, पत्नी तो पत्नी आ रहा होगा, इस तरीका से बोलेंगे, ठीक है क्या नहीं? और योजक चिन्ह मिलता है, लेकिन योजक चिन्ह से नहीं हम पहचाने, जैसे रात रात दो बार लिख दिया तो, या हर हर मैंने एक शब्द लिख दिया हर हर, तो हर हर में कौन सा समास होएगा? कमेंट करके बताओ तो जरा, देखो तब तक याद देखो। दिन रात में क्या है? दिन अलग है, रात अलग है, तो द्वंद्व समास। माता पिता, बिल्कुल। शीत उष्ण में संधि और कमेंट करके बताएंगे, और मैं बता रहा हूं इसमें है क्या चीज। देखो शीत माने होता ठंडा, उष्ण माने गर्मी से, तो शीत उष्ण में कौन सा हो जाएगा? यही समास बन जाएगा, दो बनना है। दाल रोटी, दाल अलग चीज है, रोटी अलग है। अगला हरि हर, हरि माने होता है विष्णु, हरि माने क्या है? विष्णु, और हर माने क्या है? शिव, तो दो लोग है ना यहाँ पे, इसलिए कौन सा बन जाए? द्वंद्व। देवासुर का बनेगा देव प्लस असुर, देव माने देवता से, असुर माने राक्षस से, इसलिए इसमें द्वंद्व बन रहा है। अन्न जल, अन्न अलग चीज है, जल अलग चीज है। जय पराजय, जीत और हार से। धनुर्बाण का, तो ध्यान में क्या बनेगा? धनु और बाण, बाण, ठीक है कि नहीं? और विसर्ग संधि बनती इसमें धनुर्बाण में। अगला देखिए हानि लाभ या लाभ हानि, तो ये क्या है? हानि यानी नुकसान हो रहा है, लाभ माने प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है क्या नहीं? तो इसमें कौन सा बनेगा? द्वंद्व समास। अगला देखेंगे, एक ही वीडियो में पूरा समास समाप्त हो जाएगा, और इससे बाहर कुछ जाने वाला है भी नहीं। अगला देखिए द्विगु समास। द्विगु समास, इसमें क्या होगा? प्रथम पद होएगा वो संख्यावाचक होएगा। पद, इसमें भी कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। एक ही समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होएगा या पूर्व पद, वो है अव्ययी भाव समास। बाकी तीन में क्या होते हैं? उत्तर पद प्रधान है। एक द्वंद्व समास जिसमें क्या? दोनों पद प्रधान, और एक अव्ययी भाव समास जिसमें कोई पद प्रधान है ही नहीं। अगला देखो, इसमें देखो उत्तर पद प्रधान है और प्रथम पद क्या होएगा? संख्यावाचक होएगा। बात क्लियर है? देखिए पहला या में देखो त्रिपाठी, त्रि माने तीन, तीन पाठों का क्या था? त्रिपाठी, द्विवेदी सब इसी में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। चतुर्वेदी सब इसी में आ जाएंगे। अगला देखिए छमाई, छमा के समूह को छमाई कहेंगे। त्रिभुज, तीन जो भुजाएं जिसकी। चौराहा, पंचामृत, जो किसी के जैसे आपने पूजा पाठ किए तो पंचामृत बनाते ना, घी दूध ये शहद वगैरह ये सब मिला के, उसको बोलते पंचामृत। नवग्रह, अब ये नवग्रह तो रहा नहीं, वैसे क्या होना चाहिए? अष्टग्रह होना चाहिए, क्योंकि एक ग्रह हटा दिया है। कौन सा है वो? प्लूटो, यम, ठीक है क्या नहीं? तो ये क्या है? लेकिन आपके में उदाहरण में यही आएगा नवग्रह, तो आप लगा देंगे कौन सा बनेगा? द्विगु समास। पंचवटी, ये ध्यान रखना, कभी कभार इसको बहुवरी में भी काउंट कर लेता, क्योंकि पंचवटी एक पर्सनल जगह भी है, पंचवटी, ठीक है क्या नहीं? और वैसे देखा जाए तो पांच वृक्षों के समूह को, तो ये ध्यान रखना। वैसे इसी में बन जाएगा द्विगु समास में। अगला देखिए तिरंगा, तिरंगा में तीन रंग वाला, तो कौन सा बनेगा? द्विगु समास। अष्टाध्यायी पुस्तक है किसकी? कमेंट करके बताओ जरा। अष्टाध्यायी, तो अष्ट माने आठ से, उससे संबंधित। दोपहर, दोपहर आराम से बनेगा। त्रिवेणी, तीन त्रिवेणी संगम जिसको बोलते हैं। सतसई, 702 का समूह है सतसई। तो यानी पहला पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा द्विगु समास में, और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। जो मेन जो उदाहरण है वो मैंने सबके लिख लिए हैं। अगला देखिए, इसमें बड़े आराम से समझते हुए चलेंगे। देखिए कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। इसमें क्या होगा? जो पद है वो प्रधान कौन सा होगा? उत्तर पद तो प्रधान है,
विशेषण और विशेष। विशेषण होता है जो विशेषता बताए, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेष है, ठीक है कि नहीं। ऐसी उपमेय जो क्या है विशेषता बताए और उपमेय जिसकी विशेषता बताई है, ये संबंध स्थापित होंगे, ठीक है कि नहीं। कहां पर, ये कर्मधारय समास में। और कुछ है क्या, समास विग्रह करने पर क्या अर्थ निकलेगा, है जो और के समान, ये दो अर्थ और निकलते हैं इसमें, है जो और के समान, किसमें, कर्मधारय समास में। अब देखो नील गाय, इसका समास विग्रह करूंगा। समास विग्रह का मतलब समझ रहे, जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नीली है जो गाय। तो नीली है जो गाय का मतलब क्या है, नीली है जो गाय। तो यहां पे देखना ये क्या है, ये है जो आ रहा है वो किस में आएगा, कर्मधारय समास में आता है जो के समान, ये सब चीजें। और नीले क्या है, विशेषण है, तो वही बता रहा हूं, विशेषण और विशेष का संबंध बनता है। आगे मंदाग्नि, मंदाग्नि का मतलब होता है धीमी आंच। मंद माने होता है धीमा, अग्नि माने आग, तो धीमी आंच के लिए बनेगा धीमी है जो अग्नि, यानी कि मंद है जो अग्नि। तो इसमें भी कौन सा बन जाएगा, कर्मधारय। अगला देखिए वीर बाला, वीर है जो बाला, वीर है जो बाला, वीर बाला। पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, पूर्णांक क्या बनेगा, पूर्ण है जो अंक। अगला सत्य प्रतिज्ञा, सत्य है जो प्रतिज्ञा। अगला रक्तलोचन। अच्छा एक चीज को ध्यान रखना, रक्तलोचन बहुब्री समास का भी उदाहरण बनता है, ये ध्यान रखना। क्या बनेगा, बहुब्री का कैसे बनेगा, क्योंकि रक्तलोचन जो पर्यायवाची वो कबूतर का बनता है, लाल आंखों वाली, रक्त लोचन। तो ये क्या है, रक्त लोचन उदाहरण बन जाता है बहुब्री का। अगर बहुब्री ऑप्शन में नहीं है तो फिर ध्यान रखना कर्मधारय होगा। अब ये कमेंट कर रहे हैं, चाह रहे होगे कि सर जी दोनों है, तो दोनों हैं तो यह ध्यान रखना बहुब्री ही सही बनता है। प्राथमिकता हमेशा और हमेशा बहुब्री को दी जाएगी, आयोग बहुब्री सही मानेगा, ये ध्यान रखना। अगला देखिए गुरुदेव, गुरुदेव क्या है, गुरु रूपी देव, रूपी या है जो, ये एक ही बात बनती है, ध्यान रखना, रूपी भी बन जाता है इसका, गुरु रूपी देव। घनश्याम, घनश्याम बहुब्री समास का उदाहरण भी है, ये ध्यान रखना, लेकिन बहुब्री ऑप्शन में नहीं होएगा तो कर्मधारय भी बनता है, इसलिए मैंने रख दिया है। घन माने होता है बादल, और श्याम माने क्या है, काले। तो काले बादल, श्याम क्या है यहाँ पे विशेषण, और घन क्या है विशेष, ये ध्यान रखना। तो संबंध बनना है तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, कर्मधारय बनेगा। लेकिन अगर बहुब्री ऑप्शन है तो घनश्याम कृष्ण का पर्यायवाची है, इसलिए क्या बन जाएगा, वो बहुब्री समास का उदाहरण बन जाएगा। अगला देख काली मिर्च, काली है जो मिर्च, सिंपल सा। परमानंद, परम है जो आनंद, परम आनंद कब मिलेगा, किसी को पढ़ के मिलता है, किसी को किसी से बात करके, नेक बाबू से बात कर लूं तो ये परमानंद मिल गया, और किसी को देखने से ही मिल रहा है, अब है नहीं तो बेचारा देख के काम चला रहा है, और किसी को पढ़ने से मिल रहा है, जिस काम में जो आनंद मिल जाए, तो परमानंद, परम है जो आनंद। अगला देखिए सज्जन, सत्य है जो जन, या सच्चा है जो जन। अच्छा इसका कमेंट करके बताओ संधि विच्छेद यानी कौन सी बन रही। परमेश्वर, कुछ ही लोग कमेंट करते, कमेंट नहीं करते, कमेंट करोगे तभी तो मजा आएगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ठीक है कि नहीं, परमेश्वर। और इसमें संधि कौन सी बनती है, गुण। अगला देखेंगे, देखिए बहुब्री समास, फिर मैंने पूरे रख दिए एक साथ, कौन से, तत्पुरुष समास, फिर उसके जो विभक्ति प्रकार वगैरह वो सब मैंने एक साथ रखे। अगला देखिए बहुब्री समास में क्या होगा, बहुब्री समास में कोई भी पद क्या है, प्रधान नहीं होता। बहुब्री समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और तीसरा अर्थ निकलता है। क्या होगा, तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। देखिए जैसे ऐसे करके समझ लो, जिसका पर्यायवाची मिल जाए वो बहुब्री समास होएगा, जिसका पर्यायवाची बनेगा वो क्या बनेगा, बहुब्री समास बनेगा। कैसे करके देखो, दशानन रावण का पर्यायवाची है, काय का पर्यायवाची है, रावण। 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद, आनंद माने होता सिर, अर्थात रावण, तीसरा अर्थ निकल गया। तो ये कौन सा सही हो जाएगा यहाँ में, तो ये सही हो जाएगा बहुब्री समास। पंकज, पंक माने क्या होता है, कीचड़, जा माने जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें जन्मती, लेकिन पर्टिकुलर नाम किसको दिया गया है, वो दिया गया है कमल को, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। वज्र पाड़ी, पाड़ी माने होता है हाथ, वज्र माने वज्र, वज्र है जिसके हाथ में, अर्थात क्या बनेगा, ये लिखते चलना आप लोग, इंद्र, इंद्र। ये रावण का, ये कमल का है, ये लिख देना कमल का। अगला चक्रधर,
चक्रधर विष्णु या कृष्ण, दोनों का ही बन जाएगा विष्णु। अगला शूलपाणी, भोले बाबा का बनता है। शूल माने होता त्रिशूल हो जिसके हाथ में, भोले बाबा भाई, ये शिव लिख दो, शिव। अगला देखिए बीड़ा पाणी, बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती का बनेगा ये, सरस्वती। अगला दामोदर, अर्थात जिसके, दाम माने होता रस्सी, उदर माने पेट, अर्थात जिसके पेट में रस्सी बनी है, तो दामोदर किसका बनेगा, कृष्ण का। अगला लंबोदर, ये बनता किसका, गणेश का, लंबा है उधर जिसका, गणेश, गणेश। और मृगनयनी, मतलब मृग माने होता है हिरण, नयन माने नयन, आंख, तो हिरनी जैसी आंखों वाली, तो ये किसका बनता है, ये सीता जी का बन जाएगा। अगला चंद्रशेखर, ये फिर से किसका बनेगा, शिव का बनेगा, यानी कि जिसके सिर पे क्या हो, चंद्र हो, तो ये क्या बनेगा, शिव का पर्यायवाची। अगला शशिधर, ये शिव का बनेगा। इस तरीका से क्या हो जाएंगे, बहुब्री समास। जितने ज्यादा आपको पर्यायवाची याद होंगे उतना अच्छे से क्या कर पाएंगे आप, बहुब्री समास को कर पाएंगे। ये ध्यान रखना, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरा अर्थ निकलता है, इस तरीका से पूछेगा, ठीक है क्या नहीं, ये ध्यान। अगला देखिए, अगला है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास, फिर इसके प्रकार जो है सब पढ़ने वाले। देखो तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान है और विभक्तियों का क्या होगा, लोप होगा इसमें। जैसे ने विभक्ति है, ने, से, के द्वारा, ये सब क्या है, विभक्तियों का लोप होगा। जैसे कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, 8 कारक चिन्ह होते हैं, तो ये तत्पुरुष समास पढ़ते तो पहला वाला जो कारक चिन्ह कर्ता ने, तो ये कर्ता ने वाला यानी कि ये वाला हट जाएगा, एक लास्ट वाला विस्मयादि बोधक, ये हट जाएंगे, बाकी बीच वाले 6 रहते हैं इसमें। देखो कर्म तत्पुरुष, कर्म, और इसकी विभक्ति क्या होती है, को, और इसके बाद कौन सा है, कर्ण, से संप्रदान, को के लिए अपादान, से अलग होने के संबंध, संबंध, काकी के, और अधिकरण में पर, ये सब आप पढ़ने वाले। ये क्या है, प्रकार है किसके, तत्पुरुष समास के। कौन से वाले के, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार है। आइए देखते हैं। तो कभी कभार क्या होगा, वो ऊपर से पूछ लेगा या फिर अंदर जाएंगे, वो क्या करेगा, अंदर से जाएगा पूछेगा, जैसे उनके गहराई में जाएगा उनके प्रकार पूछता। तो देखिए पहला कौन सा है, कर्म तत्पुरुष, और इसमें विभक्ति कौन सी लोप होगी, को विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। कौन सी विभक्ति का, को। तो जैसे ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला, क्या बनेंगे इसको, ग्रह को काटने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला या चिड़िया को मारने वाला। जेव कतरा, जेव को काटने वाला, तो को विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप होता है। आगे गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला। विदेश गमन, विदेश को गमन। अगला मनोहर, मन को हरने वाला, यहां पे स्वर वास, स्वर्ग को वास। और तिलकुटा, तिल को कूटने वाला, जिसपे तिल कूटेंगे। नरभक्षी, नर का भक्षण करने वाला, नर को या नर का भक्षण करने वाला। शक्तिदायक, शक्ति को दायक है, और क्या है, दुखद। और एक क्या है, मरड़ा सन, मरने को क्या है, निकट। मरड़ा सन का मतलब बनता है मरने को निकट। अगला देखिए जरा इसमें, कर्ण तत्पुरुष, इसमें आएगी विभक्ति कौन सी, से या फिर कौन सी, के द्वारा। दो आती है इसमें, से होगा या फिर के द्वारा। जैसे मन चाहा, अब किसी को क्या चाह रहे, मन से चाह रहे, लेकिन सामने वाला क्या पता क्या किस तरीके से चाह रहा है आपको, आप तो चाह रहे भाई मन से। तो मन चाहा का मतलब क्या है, मन से चाहा, मन से चाह। अच्छा, जहां में से आ रही है एक अपादान से आ रही, तो जहां में होती है साथ के लय, जो जहां में से आ रही है वो काहे के लय, वो आती से साथ के लय, और जो अपादान में से आएगी वो होगी अलग होने के संबंध में। अब जैसे मन से चाह रहे, अब तो ये तो शुरुआती दौर है, तो मन से तो चाहोगे अच्छे आ रहे, आपने खाना खा लिया क्या, ये सब बातें हो रही। लेकिन जब दूर हो जाओगे तब क्या है, बेवफाई वाले गाने साथ देंगे आपका, तो वहां पे से आएगी क्या है कि अलग होने के संबंध में। तो देखिए मन चाहा मतलब मन से चाहा। बिहारी रचित, तो बिहारी के द्वारा रचित, तो के द्वारा विभक्ति किसमें आती है, इसमें। जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है क्या नहीं। शोकाकुल, शोक से आकुल, शोकाकुल। और क्या है ये, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसी कृत अभी बताई थी, तुलसी के द्वारा कृत। जलाव्रत, क्या है, जलाव्रत, जल से आवृत, आवृत मतलब ढका हुआ, जलाव्रत। मुंह मांगा, मुंह से मांगा।
जैसे कहते हैं ना मुंह मांगी फीस है, बोलो कितनी चाहिए, मुंह से मांगा। अश्रुपूर्ण, आंसुओं से पूर्ण, जैसे मन चाहा अभी तो शुरुआत थी, जब लास्ट दोहरा आएगा तो क्या बनेगा ये अश्रुपूर्ण, लहू बन के आंसू बरसने लगे, वो वाला सीन बनेगा यहाँ पे अश्रुपूर्ण। अगला देखिए करुणापूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण का क्या बनेगा करुणा से पूर्ण। अगला देखिए संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में क्या आएगा को के लिए, को के लिए, तो विभक्तियां देखने को मिलेंगी यहाँ पे कौन सी को के लिए। अब उदाहरण देखिए रसोई घर, रसोई के लिए घर, सचिवालय, सचिवों के लिए आलय, आराम कुर्सी, आराम के लिए, आराम के लिए कुर्सी, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, गौशाला, गाय के लिए शाला, घर खर्च, घर के लिए खर्च, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, और यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। बड़े आराम से समझते चलेंगे। आगे देखिए एक ही वीडियो में क्या हो जाएगा आपका पूरा समास कंप्लीट, इससे बाहर कुछ जाने वाला है भी नहीं। सारे उदाहरण आप देख रहे होगे या प्रीवियस ईयर लगाओगे, आप देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। बस आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, लास्ट तक बने रहिए। अपादान, अपादान अभी बताया था मैंने, अलग होंगे जब, ठीक है कि नहीं, तो देखिए जरा अलग होंगे तो क्या है देश निकाला, देश से निकाला, देश से क्या होगा अलग हो रहे, अलग होने के संबंध में क्या आएगा अपादान तत्व। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, वह छत से कूदता है, तो ये क्या है अलग होने के संबंध में आ रहे हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से क्या हो गया भ्रष्ट हो गया, बेकार हो गया। उसके लिए ऋण मुक्त, ऋण से क्या मिल गई मुक्ति मिल गई, अलग हो गया। अगला रोग मुक्त, रोग से क्या हो गया मुक्त हो गया। यहां पे नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया। गुणहीन, गुण से हीन, अलग होने के संबंध में। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, या काम चोर किसके लिए आएगा काम से जी चुराने वाला। और जलहीन, तो जल से हीन, ठीक है क्या नहीं। अगला देखें, अगला देखेंगे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का क्या बनता है काकी के, कौन सी विभक्ति आएंगी काकी के, और काकी के आएंगी विभक्ति संबंध वाले में। देखिए अब इसमें देखें जलधारा, जल की धारा, जो समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा जल की धारा। इसमें राज दरबार, राजा का दरबार। भूदान का, भू का दान, यानी कि भू माने जो भूमि का टुकड़ा होगा उसका दान किया जा रहा होगा। भारत रत्न, भारत का रत्न। गृह स्वामी, गृह का स्वामी जो मालिक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अच्छा राजकन्या भी बन जाएगा, ध्यान रखना। राजकुमारी भी बन जाएगा, ये ध्यान रखना, राजकुमारी भी बनेगा, राजा का कुमार। गंगा जल, गंगा का जल। और पुष्प वर्षा, वही वाला बहारो फूल वर्षा मेरा महबूब आया है, तो पुष्प वर्षा में क्या बनेगा फूलों की वर्षा। बहारो फूल वर्षा हुआ, शादी वादी के टाइम पे बजेगा आपका। अब देखिए जरा अधिकरण, अधिकरण में क्या है, अधिकरण में आता है मैं पर। दो विभक्तियां आती है इसमें, कौन सी, एक आएगा मैं और एक कौन सा है पर। इन विभक्तियों का क्या होगा लोप होगा। जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम, तो नरोत्तम। आप बीती, आप बीती का मतलब है खुद पर जो बीती है वही बता रहे थे आपको, इसीलिए आप बीती का मतलब आप पर बीती। अगला जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। और एक कौन सा है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। और यहाँ पे क्या है जल समाधि, जल में समाधि। अगला पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर आरोहण। तो एक काम करके मैं सारे बोलता जा रहा हूं, आप वीडियो क्या स्लो करके ये लिखते भी जाओ इनका विग्रह क्या होता है। कभी कभार मूड बना एग्जामिनर का, वो कभी कभी पूछ भी लेता है इसका समास विग्रह बताओ। समास विग्रह वही जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे पर्वतारोहण का पूछ लिया उसने समास विग्रह, तो क्या बनेगा पर्वत पर आरोहण। अगला ग्रामवास, तो ग्राम में वास। तो ये क्या कंप्लीट हो गया आपका तत्पुरुष समास, आपने क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। एक बनता है एक नन समास, छोटा सा, ये बिल्कुल जानेंगे। नन समास में क्या होता है नकारात्मक बोध है, जो नकारात्मक शब्द होंगे ये वाले शब्द मिलते हैं, जैसे छोटे वाले आ का प्रयोग करके। ये कहीं ऐसे करके अलग से नहीं पढ़ाया जाता, वो तत्पुरुष समास के अंदर ही बता दिया जाता है। तो बस ऐसे करके उदाहरण जब दे होंगे ना कि नन समास है कौन सा, तो नन समास ऑप्शन होएगा तो ये आप लगाओगे, नहीं लगाओगे इसको, ठीक है कि नहीं। देखो जरा इसमें ज्यादातर छोटे आ का प्रयोग हो रहा होगा या नहीं वाले अर्थ मिल रहे होंगे। जैसे अगोचर,
अगोचर जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अगोचर बोलेंगे। अजन्मा जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा अवतार लिया हो, अजन्मा। अभाव मतलब भाव का क्या है, नहीं है, अभाव। अमर जो मरे नहीं, नहीं के लिए आए रहे ना सबरे। अनादि जिसका क्या है, अंत नहीं है, अनादि। असंभव जो संभव नहीं है, अगला। अलौकिक जो लौकिक नहीं है, और इधर अनंत का मतलब क्या है, जिसका अंत नहीं है। तो इस तरीका से हम लोगों ने क्या कर लिया, जो समास थे उनको पूरा कंप्लीट कर लिया एक ही वीडियो में, बहुत आराम से, ठीक है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग में क्या करिए, शेयर करिए, जिससे मेरी जो मेहनत है उसको थोड़ा सा, और भी लोगों की मेहनत है, या मैं ये ध्यान रखना मेरी अकेले नहीं, और भी टीम लगी हुई है। तो ऐसी और वीडियो मिलती रहेंगी, क्योंकि आप जितना ज्यादा देखती है तो उतना ज्यादा मनोबल बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।